जिनपिंग की एक लेटर भी प्रेसिडेंट शी ने एक लेटर भी लिखा हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, और उन्होंने उस लेटर में ये बात जो है उसको एक्सप्रेस किया, इसकी डिजायर कि भाई हम लोगों को अपने संबंध जो है वो सुधारने चाहिए। डबल स्टैंडर्ड है, इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। वो कहते हैं चाइना भी लेता है तेल, यूरोप भी और भी चीजें करता है, तजारत करता है रूस के साथ, और आप हमारे पे क्यों सैंक्शंस लगा रहे हैं इस किस्म की। तो ये कि जी एससीओ मीटिंग में जो है वो रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे, पीएम मोदी भी होंगे, काफी अरसे के बाद चाइना जा रहे हैं। आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट ये विजिट है? या असल में हमने अमेरिका को सर पे बिठाया हुआ है, अमेरिका ये है, अमेरिका वो कर देगा, सुपर पावर है, हालांकि सुपर पावर अभी अमेरिका नहीं है। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये है कि जब बाकी दुनिया को रोका था अमेरिका ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि आप तेल नहीं ले सकते फ्रॉम रशिया और फ्रॉम ईरान, और इंडिया ईरान से भी और रशिया से भी तेल ले रहा था, कि अब सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे, तो इंडिया को तो किसी ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो किसी को हाथ नहीं लगाया था, चलने दिया सारा। तो तकलीफ तो ये हो रही है। चाइना और अमेरिका के संबंध वैसे ही थे जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध। कम्युनिज्म के ग्रिप में चाइना था और अमेरिका जो था वो एंटी कम्युनिस्ट जो सोसाइटी थी या जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसका लीडर था। और हमारी अवाम बोलती कौन सा है? उधर तारफ लग गई इंडिया के ऊपर, पूरी अवाम कह रही है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, हमें इनके साथ ही रहना है। और एंड दे वर लिटरली सेइंग कि ट्रम्प क्या कहना क्या चाहता है ट्रम्प, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके साथ लॉयल है, उनकी अवाम उनके साथ लॉयल है। यहाँ पर लॉयलिटीज नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और वो मोदी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बोली है जिसको मैं ऑब्वियसली मैं भी स्टडी करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मोदी बेसिकली अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखें एवरीवन इज इन मार्केटिंग, आइदर इट इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री और इफ इट इज एन इंडिविजुअल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि ये इज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर द जापानीज बिजनेस टू द ग्लोबल साउथ। मतलब इंडिया पिच कर रहा है अपने आप को कि मैं ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा वो कर रहा हूँ, तो तुम लोग जो है वो, मैं ग्लोबल साउथ का किंग हूँ। दैट्स व्हाट इंडिया इज सेइंग, आई एम द किंग ऑफ ग्लोबल साउथ, I am the king of the global south, and all what you need to do is, and all what you must do is कि आप हमारे साथ मिलके चाइना के लिए रास्ते खोले। और जो आज चाइना आप देख रही हैं वो चाइना उसी अमेरिका की देन है, उसी अमेरिकन पॉलिसी की देन है। उसी तरीके से अब ये जब डिसाइड कर लिया गया है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन हैज टू डांस टुगेदर, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि ये इज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर द जापानीज बिजनेस टू द ग्लोबल साउथ। मतलब इंडिया पिच कर रहा है अपने आप को कि मैं ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा वो कर रहा हूं, तो तुम लोग जो है वो, मैं ग्लोबल साउथ का किंग हूं। दैट्स व्हाट इंडिया इज सेइंग, आई एम द किंग ऑफ ग्लोबल साउथ, आई एम द किंग ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, एंड ऑल व्हाट यू मस्ट डू इज कि आप हमारे साथ मिलके आए और आपको हम स्पेस देते हैं, आप दुनिया में जाके राज करेंगे। ठीक है, आप सारे के सारे ग्लोबल साउथ में जाके अपनी वो करेंगे, हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नरेंद्र मोदी ने 2023 में G20 कराया, तो उस वक्त जब अफ्रीका को मेंबर बनाया गया था, although that was with the consent of the Americans, but that was a big moment in the global south initiatives which India took, that the entire Africa, 53 nations, almost 54, यहाँ पे लॉयल्टीज तो मेरा नहीं ख्याल नज़र आ रही। हाँ, मुझे फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट की गठजोड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे वो कहते हैं वो वैसे ही हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं नहीं है। अभी मैं भी कोई आवाज़ उठाऊंगा, आप भी कोई आवाज़ उठाएंगी, तो आवाज़ दबा दी जाएगी, या हम भी कहीं अड्याले में बैठे होंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान की यात्रा पर गए हुए हैं और इसी को लेकर पूरी दुनिया में काफी चर्चाएं चल रही है। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत पर हर संभव कोशिश करके दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। उसके जवाब में भारत ने अब जापान और चाइना से रिश्ते और बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए हुए हैं और उसके बाद वह चीन के दौरे पर जाएंगे। जापान में नरेंद्र मोदी का ऐसा जबरदस्त भव्य स्वागत किया गया है कि अब अमेरिका भी देखकर हैरान रह गया है। साथ ही अमेरिका के रहमो करम पर पल रहा पाकिस्तान तो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत अब इतना ताकतवर और शक्तिशाली हो गया है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी नजरअंदाज कर रहा है। हाल ही में एक खबर काफी वायरल हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप से बात करना तो दूर, उनका कॉल रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझा। इसी के चलते अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी दुनिया में घनघोर बेइज्जती हो गई है। अब अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ही पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर टिकी हुई है, क्योंकि मोदी जी के अलावा चीन में पुतिन भी आ रहे हैं और इसी को लेकर अमेरिका का जितना हमें नुकसान इस्लामिक आक्रांताओं ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा हमें वेस्ट ने नुकसान पहुंचाया। वेस्ट ने हमें फिजिकल भी और इंटेलेक्चुअल दोनों नुकसान पहुंचाया। एक सोसाइटी जो इतनी बड़ी, इतनी रिच सोसाइटी है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर में, उसको आप स्नेक चार्मर्स की सोसाइटी बनाओगे, उसको आप बोलोगे कि यहाँ के लोग भिखमंगे हैं, गरीब हैं और इनको जो है खाने का ढंग नहीं आता। तो वेस्ट हैज नेवर बीन नाइस टू इंडिया। उन्होंने इंडिया की सिर्फ कमियां देखी हैं। आज अगर आप इंडिया के ऊपर रेप कैपिटल होने का इल्जाम लगाते हैं तो ये थैंक्स टू वेस्टर्न मीडिया है। नॉट अ सिंगल, मैं आरजू जी इतना बड़ा हो गया, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पीस इन फेवर ऑफ इंडिया, नेवर नेवर। कभी हिंदू नेशनलिस्ट, कभी हिंदुत्व, कभी आरएसएस, कभी जो भारतीय ट्रेडिशन है वो उनके लिए उनकी शत्रु है। तो हमें बहुत ज्यादा वेस्ट से एक्सपेक्टेशन है नहीं। और भारत जब बना तब वेस्ट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी, फलानी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसमें बहुत आगे हैं। और जापान जो है वो क्योंकि टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, ठीक है जी। इंडिया वो कहते हैं जी टैलेंट का पावर हाउस है। तो हमारे पास टैलेंट है, हमारा टैलेंट ले लो। तो इंडिया अभी जैसे फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ गए हैं जापान, तो सबसे पहले वो जो उनको जो कल्चरल और रिलीजियस जो आई थिंक उनके जो गीत होते हैं वो सुनाए गए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो जो लैंग्वेज मुझे उसकी समझ नहीं आई है या वो अल्फाज की भी मुझे समझ नहीं आए। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स वो जो बोल रहे थे। अब मोदी साहब अब वो कह रहे हैं जी कि कम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये वो बात कर रहा है कि जनाब एशियन सेंचुरी, इंडिया विल मेक द एशियन सेंचुरी, इंडिया एशियन सेंचुरी जो है वो बनाएगा। एंड इंडिया के पास देखिए रिसोर्सेज तो हैं, पैसा भी है, लेकिन ये अच्छा इंडिया ये पैगाम जाके जापान और अमेरिका को देता है, ये पैगाम साउथ एशिया के ममालिक को नहीं देता। पाकिस्तान, इंडिया हमारे साथ नहीं ये बातें करते। सारे ना ले तानो असा फाड़ लेना, तानो असा मारने, तानो एंज कर दिया। आगे से फिर पाकिस्तान भी जो है वो करता है, फिर जारी बात है हमने तो फिर पीछे थोड़ा ही हटना होता है दिफा के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में भव्य स्वागत किया गया है और उसके बाद वह चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ ही रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन से भी मुलाकात करेंगे और इसी को लेकर अमेरिका में काफी हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी मीडिया और अमेरिका के लोग तो ट्रंप को ही घेरने में लगे हुए हैं कि भारत जैसे मजबूत साझेदार को लगभग हमने खो दिया है और अब भारत और चाइना एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।